Welcome friends. Hope you all are doing well. Today we are going to discuss on morphological classification of bacteria. स्वागत है दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छा कर रहे होंगे और आज हम चर्चा करेंगे आकृति विज्ञान के आधार पर जीवाणुओं का वर्गीकरण। मॉर्फोलॉजी क्या होता है आकृति विज्ञान? द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स स्टडीड एज अ साइंस। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के रूप और संरचना या बनावट का वैज्ञानिक अध्ययन आकृति विज्ञान कहलाता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। Bacteria are prokaryotic unicellular microorganisms which lack chlorophyll pigments. बैक्टीरिया प्रारंभिक एक कोशिकीय सजीव होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नामक रंगद्रव्य नहीं पाया जाता है। द सेल स्ट्रक्चर इज सिंपलर दैन दैट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एज देयर इज नो न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। जो कोशिकीय संरचना होती है वह अन्य सजीवों की अपेक्षा साधारण होती है, जिसके अंतर्गत बिना केंद्रक झिल्ली का केंद्रक और अन्य कोशिकीय उपांग उन पर भी कोई मेम्ब्रेन या झिल्ली नहीं पाई जाती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ a rigid cell wall, bacteria maintain a definite shape, though they vary as shape, size and structure. चूँकि बैक्टीरिया के ऊपर एक दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है, जिसके फलस्वरूप जीवाणु जो होता है वह एक निश्चित आकृति, आकार और संरचना प्रदर्शित करता है। साइज, अगर आकार को देखा जाए, थियो मार्गेरिटा नेम्बियंसिस is world's largest bacteria. Its bigger cells have been observed up to 0.75 millimeter. जो थियो मार्गेरिटा नेम्बियंसिस नामक जीवाणु है वह अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया या जीवाणु पाया गया है, जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं और जिसका आकार 0.75 मिलीमीटर तक होता है। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम विद अ साइज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 200 to 300 नैनोमीटर आर थॉट वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम नामक जीवाणु जिसका आकार 200 से 300 नैनोमीटर होता है वह संसार का सबसे छोटा बैक्टीरिया माना जाता है। On the basis of shapes and arrangements, bacteria are categorized in 4 distinct groups. आकृति और व्यवस्था के आधार पर जीवाणुओं को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट कोकस, सेकंड बैसिलस, थर्ड स्पाइरल एंड फोर्थ अदर्स। कोकस और स्फेरिकल और राउंड से बैक्टीरिया are further classified in micrococcus or monococcus, second diplococcus, third tetracoccus, fourth sarcinococcus, fifth streptococcus and sixth staphylococcus. Number 2, bacillus is further classified in microbacillus or monobacillus, diplobacillus, streptobacillus, palisade bacillus and cocobacillus. Third, spiral is classified as Vibrio, Spirilla, Spirochates. And last, number 4, others is classified filamentous, star shaped, rectangular and pleomorphic. So now we are going to discuss on cocci or spherical bacteria. These are smallest bacteria, more or less spherical or round in shape. यह सबसे छोटे जीवाणु होते हैं जो कि स्फेरिकल अथवा गोल आकृति में पाए जाते हैं।
Incompletely separated cocci may appear in a number of different patterns depending upon the planes which they divide. जो कोकाई या कोकस बैक्टीरिया होते हैं वह अलग अलग पैटर्न में समूहों में दिखाई पड़ते हैं किसी भी सतह पर, जिसके आधार पर इनको वर्गीकृत किया गया है. फर्स्ट, माइक्रोकोकस आर मोनोकोकस. When they occur singly by means a single coccus bacterial cell is called micrococcus. Example, Micrococcus flavus. माइक्रोकोकस या मोनोकोकस किसे कहते हैं? जब कोई कोकाई या कोकस सेल अकेली पाई जाती है, अर्थात गोल आकृति का बैक्टीरिया वह अकेला पाया जाए, एक सेल के रूप में पाया जाए, तो उसे माइक्रोकोकस या मोनोकोकस कहते हैं, और जिसका उदाहरण है माइक्रोकोकस फ्लेवस. नेक्स्ट, सेकंड, डिप्लोकोकाई. When two coccus cells attached or group of two cocci cells are called diplococci. These are occurs in pairs. Example, Diplococcus pneumoniae. डिप्लोकोकाई की बात करें, जब दो कोकस सेल्स दो गोल आकृति की कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं या साथ में जोड़े के रूप में पाई जाती हैं तो उसे डिप्लोकोकस कहते हैं. डिप्लो मीन्स दो. उदाहरण के तौर पर डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई नामक बैक्टीरिया दो कोकस सेल्स जुड़ी होती हैं जिसमें इस रूप में पाया जाता है. थर्ड, टेट्राड और टेट्राकोकस. टेट्रा मीन्स फोर. When four coccus cells attach together in two planes, hence they are called tetrad. टेट्राड या टेट्राकोकस जो बैक्टीरिया होते हैं, इसमें चार बैक्टीरिया की कोशिकाएं आपस में दो तरफ या दो सतहों पर जुड़ी होती हैं और इसे हम टेट्राड कहते हैं. इसका उदाहरण है टेट्राकोकस सीची. अर्थात जब चार कोशिकाएं एक दूसरे से दो सतहों पर अटैच्ड हों, लंबवत और नीचे की ओर और साइड की ओर दोनों तरफ कोशिकाएं जुड़ी होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? टेट्राड और टेट्राकोकस, जिसका उदाहरण है टेट्राकोकस सीची. नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकस. When coccus cells live in chains, although these organisms divided into one plane, yet the cocci arrange themselves in chains. Example, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टेस. स्ट्रेप्टोकोकस की बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो बैक्टीरिया होते हैं वह चेन का, एक श्रृंखला का निर्माण करते हैं. ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं यह विभाजित होकर एक दूसरे से एक साइड में द्विगुणित होकर जुड़ते चले जाते हैं किसी एक ही सतह पर, अर्थात एक ही दिशा में यह द्विगुणित होकर आपस में जुड़ते चले जाते हैं. एक ही दिशा में इनका विकास होता जाता है और एक चेन या श्रृंखला का निर्माण करते हैं, एक लंबी श्रृंखला का निर्माण करते चले जाते हैं और इसीलिए इनको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस. स्ट्रेप्टो का मीन्स होता है चेन. स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस नामक जीवाणु इसका उदाहरण है. नेक्स्ट, सार्सिने कोकाई और सार्सिनाe कोकस. When they are divided in three planes and remain attached in cube-like groups of 8. 8 बैक्टीरिया का समूह जो आपस में जुड़ा होता है तीन सतहों पर, 3 डायमेंशनल. इसका जैसे आपने क्यूब देखा होगा, एक घन का आकार देखा होगा, घन में 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर होता है. तो किसी घन में अगर बैक्टीरियाओं को भर दिया जाए, कोकस बैक्टीरियाओं को भर दिया जाए, कुछ ऐसी आकृति होती है सार्सिने कोकाई की, और उस प्लेन में वह भरे होते हैं तीनों तरफ तीनों दिशाओं में ये भरे होते हैं. 8 की संरचना में पाए जाते हैं और जिसको कहते हैं हम सार्सिने कोकाई बैक्टीरिया. सार्सिना यूरियाई नामक बैक्टीरिया उसका उदाहरण है. नेक्स्ट, स्टेफाइलो कोकाई. स्टेफाइलो का मतलब होता है बंच ऑफ क्रैब्स. व्हेन कोकस सेल्स आर फाउंड इन ए ग्रुप लाइक बंच ऑफ क्रैब्स. जब कोकस कोशिकाएं आपस में एक गुच्छे के रूप में पाई जाती हैं, जैसे अंगूर का गुच्छा होता है वैसा ही कुछ इनका आकार होता है, तो हम उसे कहते हैं स्टेफाइलो
कोकाई। स्टेफाइलोकोकाई का एक उदाहरण है स्टेफाइलोकोकस आरस। स्टेफाइलोकोकस आरस नामक बैक्टीरिया स्टेफाइलोकोकाई ग्रुप का उदाहरण है। अब बात करते हैं नंबर 2, बैसिली। बैसिली जो छाड़ के आकार के होते हैं, राड शेप्ड होते हैं। बैसिली, these are rod or stick shaped cells. The number of rod shaped bacteria is far greater than that of spherical organism due to the fact that the ratio of surface area to volume is higher in rod. यह छड़ी या तीली के आकार की कोशिकाएं होती हैं, और जो छड़ी या तीली के आकार की कोशिकाएं होती हैं यह स्फेरिकल या गोल कोशिकाओं से अधिक मात्रा में दिखती हैं, क्योंकि इनका सरफेस एरिया अधिक होता है और यह अधिकांश मात्रा में दिखाई पड़ते हैं। राड के आकार के होते हैं, इसीलिए हायर वॉल्यूम होता है। ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म दे में बी क्लासिफाइड एज। अगर इनके व्यवस्था, इनके मिलने की व्यवस्था देखी जाए, अरेंजमेंट को देखा जाए, उसके आधार पर यह निम्न वर्गों में क्लासिफाइड किए गए हैं: माइक्रोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, पैलिसेड्स एंड कोकोबैसिलस। माइक्रोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, पैलिसेड्स एंड कोकोबैसिलस। फर्स्ट, माइक्रोबैसिलस। व्हेन ओनली वन रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द बैक्टीरियम। किसी जीवाणु को जब एक इकलौता रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर, छड़ी के आकार का आकृति प्रदर्शित करती है या प्रेजेंट करती है, तो उसे हम माइक्रोबैसिलस या मोनोबैसिलस कहते हैं। अर्थात माइक्रोबैसिलस में एक सेल पाई जाएगी और वह रॉड शेप्ड होगी, छड़ी के आकार की होगी। एग्जाम्पल, बैसिलस सेरस। बैसिलस सेरस नामक जीवाणु माइक्रोबैसिलस या मोनोबैसिलस का उदाहरण है। सेकंड, डिप्लोबैसिली। डिप्लोबैसिली appears in pairs. Example, Moraxilla bovis. डिप्लोबैसिलस जोड़ों में जब दो कोशिकाएं पाई जाती हैं तो उसे हम डिप्लोबैसिलस कहते हैं। अर्थात दो बैसिलस सेल्स आपस में जुड़ी होती हैं तब उसे हम डिप्लोबैसिलस कहते हैं, जिसका उदाहरण मोरैक्सिला बोविस है। थर्ड, स्ट्रेप्टोबैसिली और स्ट्रेप्टोबैसिलस। The bacilli are arranged in chains as the cell divided in one plane. Example, Bacillus anthracis. जो स्ट्रेप्टोबैसिलस है, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन, तो जब बैसिली सेल्स या जो छड़ी के आकार की कोशिकाएं हैं वह एक श्रृंखला के रूप में निर्माण करती हैं, एक दूसरे से श्रृंखला के रूप में जुड़ी होती हैं, एक ही तरफ इनका फॉर्मेशन होता है, एक सतह में, वन प्लेन में, एक डायमेंशन में वो बढ़ती जाती हैं, तब उसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं, जिसका उदाहरण है बैसिलस एंथ्रासिस नामक जीवाणु। अर्थात एक ही दिशा में यह द्विगुणित होकर एक दूसरे से जुड़ती चली जाती हैं कोशिकाएं, एक लंबी सी चेन का फॉर्मेशन करती हैं, एक श्रृंखला का निर्माण करती हैं, तो इसे हम स्ट्रेप्टोबैसिलस कहते हैं। बैसिलस एंथ्रासिस इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, पैलिसेड्स बैसिली। पैलिसेड्स, द बैसिली बेंड एट द पॉइंट ऑफ डिवीजन रिजल्टिंग इन ए पैलिसेड अरेंजमेंट रिजेंबलिंग ए पिकेट फेंस एंड angular pattern that look like Chinese letter or match stick. Example, Corynebacterium diphtheria. पैलिसेड्स का शाब्दिक अर्थ देखें तो पैलिसेड्स का मतलब होता है खंभों की पंक्ति, जैसे खंभों की कोई लाइन हो, तो नाम से ही पता चलता है कि इनका अरेंजमेंट कैसा होगा। द बैसिली बेंड एट द पॉइंट ऑफ डिवीजन रिजल्टिंग इन ए पैलिसेड अरेंजमेंट रिजेंबलिंग अ पिकेट फेंस एंड एंगुलर पैटर्न दैट लुक लाइक चाइनीज लेटर और मैच स्टिक्स। जो पैलिसेड्स बैक्टीरिया की श्रृंखला होती है, इसमें बैसिली सेल्स द्विगुणित होकर, डिवीज़न होकर बढ़ते जाते हैं और एक दूसरे से सटकर खड़े होते जाते हैं। अरेंजमेंट होता है, एक दूसरे से खड़े होते जाते हैं पैलिसेड्स के रूप में, खंभों के रूप में। और आप माचिस की तीली देखते हैं या चाइनीज़ अक्षर देख लें, चाइनीज़ भाषा के जो अक्षर होते हैं, कुछ वैसे ही इनका अरेंजमेंट होता है कि 3-4 सीधे खड़े हुए, एक तिरछा हुआ। आप कभी माचिस खोल के देखें तो उसमें जो तीलियाँ रखी होती हैं, एक बेहतर उदाहरण है इनके संरचना को समझने के लिए। तो पैलिसेड्स जो होते हैं वो एक
माचिस की तीलियों के तरह इनका अरेंजमेंट होता है और एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं साइड टू जो है, और साइड में खड़े होते जाते हैं खंभों की पंक्ति की तरह। उदाहरण इसका है कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी। कार्निबैक्टीरियम डिप्थेरी नामक जीवाणु इसका उदाहरण है। नेक्स्ट, कोकोबैसिली। दीज आर सो शॉर्ट एंड स्टम्पी दैट दे अपीयर ओविड। दे लुक लाइक कोकस एंड बैसिलस। एग्जाम्पल, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। बात करता हूँ कोकोबैसिली की, तो इसमें दोनों तरह के लक्षण पाए जाते हैं। ये जो है कोकस और बैसिलस दोनों तरह के बैक्टीरिया का मिलता जुलता रूप है। दीज आर सो शॉर्ट एंड स्टम्पी। यह काफ़ी छोटे और मोटे होते हैं। स्टम्पी छोटा और मोटा, और जो कि गोल, हल्का सा गोल और छड़ी के आकार में गोल दिखाई पड़ते हैं। दे लुक लाइक कोकस एंड बैसिलस। यह कोकस और बैसिलस दोनों तरह के जीवाणुओं का रूप प्रदर्शित करते हैं। इसका उदाहरण है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा नामक जीवाणु इसका उदाहरण है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 3, स्पाइरल। स्पाइरुला आर कर्व्ड बैक्टीरिया which can range from a gently curved shape to a corkscrew-like spiral. Many spirula are rigid and capable in movement. इस तीसरा जो ग्रुप है स्पाइरुला का, उसकी बात करते हैं। तो स्पाइरल बाइंडिंग आपने देखा होगा, घुमावदार। इसका शाब्दिक अर्थ होता है घुमावदार। दे आर कर्व्ड, घुमावदार बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं जो कि एक हल्के से घुमाव से लगाकर, जिस प्रकार किसी कार्क के या स्क्रू के जो घुमाव होते हैं वहाँ तक पाए जाते हैं, और काफ़ी दृढ़ होते हैं और गति करने में समर्थ होते हैं। इसमें फर्स्ट है विब्रियो। विब्रियो आर कामा शेप्ड। तो दे आर कामा शेप्ड बैक्टीरिया विद लेस देन 1 कंप्लीट टर्न आर ट्विस्ट इन द सेल। एग्जाम्पल, विब्रियो कॉलेरी। पहला है विब्रियो। विब्रियो जो होता है वह कामा है। हिंदी में या इंग्लिश में जिस प्रकार हम कामा लगाते हैं, अर्धविराम लगाते हैं, कुछ उस आकार का होता है जो कि एक पूरा घुमाव नहीं पूरा करता है। कोशिका जिनकी होती है वह पूरा घुमाव नहीं, हल्का सा ट्विस्ट लिए होती है, हल्का सा मोड़ लिए होती है, पूरा घुमाव नहीं प्रदर्शित करती है। इसको बोलते हैं विब्रियो। विब्रियो कॉलेरी नामक बैक्टीरिया जो होता है या जीवाणु विब्रियो कॉलेरी, इसका एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट, स्पाइरुला। दे हैव रिगिड स्पाइरल स्ट्रक्चर। स्पाइरलम विद मेनी टर्न्स कैन सुपरफिशियली रिजेंबल स्पाइरोचेट्स। दे डू नॉट हैव आउटर शेथ एंड इंडोफ्लैजिला बट हैव टिपिकल बैक्टीरियल फ्लैजिला। जो स्पाइरुला होता है इसमें कई घुमाव पाए जाते हैं, और सतही तौर पर अगर ऊपर से देखा जाए तो यह स्पाइरोचेट्स नामक ग्रुप बैक्टीरिया के ग्रुप जैसे लगते हैं। इसमें बाहरी खोल या कोशिका भित्ति जो होती है वह नहीं पाई जाती है, लेकिन एक जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है वह पाया जाता है। एग्जाम्पल, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इसका एक उदाहरण, प्रमुख उदाहरण है। 3rd नंबर है इसका स्पाइरोचेट्स। स्पाइरोचेट्स हैव अ हेलिकल शेप एंड फ्लेक्सिबल बॉडीज। स्पाइरोचेट्स मूव बाय मीन्स ऑफ एक्सियल फिलामेंट्स which look like flagella contained beneath a flexible external sheath but lack typical bacterial flagella. Example, Treponema pallidum. बात करते हैं स्पाइरोचेट्स की। स्पाइरोचेट्स में घुमावदार हेलिकल शेप होता है और काफ़ी लचीला इसका शरीर होता है जो घूमता जाता है, और यह अपने जो अक्षों पर, ध्रुवों पर इसके तंतु पाए जाते हैं जो कि फ्लैजिला जैसे दिखते हैं परंतु फ्लैजिला नहीं होते हैं, उनकी मदद से गति करता है। इनकी जो सेलवाल होती है या इनका जो खोल होता है वह काफ़ी लचीला होता है, जिसकी वजह से उसमें पाए जाने वाले तंतुओं की सहायता से यह गति करते हैं। परंतु इनमें जिस प्रकार बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाया जाता है वैसा कोई फ्लैजिला इनमें नहीं पाया जाता है, जिसका उदाहरण है ट्रेपोनेमा
पैलेडियम नामक जीवाणु। नेक्स्ट बात करते हैं अदर शेप्ड, नंबर 4 अदर शेप्ड या दूसरे आकार के जीवाणु, जिसके अंतर्गत कई सारे आकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इसमें है फर्स्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया। दे आर वेरी लॉन्ग थिन फिलामेंट शेप्ड बैक्टीरिया, some of them from branching filaments resulting in a network of filaments called mycelium. Example कैंडिडेट्स सेवेजिला। जो पहला इसमें आता है वह फिलामेंटस बैक्टीरिया आता है, तंतुदार बैक्टीरिया आता है, जिसमें जो कि काफ़ी लंबा होता है और इसमें काफ़ी पतला फिलामेंट, लंबा पतला फिलामेंट शेप का तंतु के आकार का बैक्टीरिया होता है। इसमें कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनमें शाखादार तंतु पाए जाते हैं, जिनको माइसीलियम कहा जाता है। माइसीलियम नाम दिया जाता है उन फिलामेंट के नेटवर्क को जो कि शाखादार होते हैं, जिसका उदाहरण है कैंडिडेट्स सेवेजिला नामक जीवाणु। नेक्स्ट इसमें है स्टार शेप्ड बैक्टीरिया। दे आर लुकिंग लाइक स्टार। एग्जाम्पल स्टेला। स्टार शेप्ड तारों की आकृति वाला जीवाणु, जो कि तारों की तरह दिखता है। तो यह जीवाणु तारों के आकार में दिखता है, अर्थात 5 तरफ इसकी भुजाएं निकली होती हैं और जैसे तारा दिखता है वैसे कुछ दिखता है, जिसका उदाहरण है स्टेला नामक जीवाणु। थर्ड इसमें है रेक्टेंगुलर बैक्टीरिया। दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन रेक्टेंगुलर शेप। एग्जाम्पल हेलेरोक्यूला वेलिस मॉर्टिस। आयताकार बैक्टीरिया, रेक्टेंगुलर आयताकार बैक्टीरिया, जैसे आयत पाया जाता है वैसा ही कुछ बैक्टीरिया होता है। दीज बैक्टीरिया आर फाउंड इन रेक्टेंगुलर शेप। यह आयताकार बैक्टीरिया होते हैं या आयत के आकार में बैक्टीरिया पाए जाते हैं और इनका उदाहरण है हेलेरोक्यूला वेलिस मॉर्टिस नामक जीवाणु। नेक्स्ट बात करते हैं प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। These bacteria do not have any characteristic shape unlike all other described. They can change their shape. In pure culture, they can be observed to have different shapes. Example Mycoplasma pneumoniae. प्लियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है बहुरूपी। यह बैक्टीरिया कोई निश्चित आकार या आकृति नहीं रखते हैं, यह या फिर ये कह सकते हैं कि इनको किसी एक आकृति के माध्यम से इनको नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है। अगर प्योर कल्चर में देखा जाए, जब कभी भी इन बैक्टीरिया का कल्चर किया जाता है तो यह विभिन्न प्रकार के आकृति और आकार प्रदर्शित करते हैं, जिनका इसका उदाहरण है माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया नामक बैक्टीरिया या जीवाणु। सो फ्रेंड्स, हमने देखा जीवाणुओं का वर्गीकरण। जीवाणुओं का वर्गीकरण फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं कि सबसे पहले 4 मेजर ग्रुप्स, बैसिलस, स्पाइरल एंड अदर्स। कोकस जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप में होते हैं या फिर गोलाकार में होते हैं, बैसिलस राड आकार में होते हैं, स्पाइरल ट्विस्टेड होते हैं, घुमावदार होते हैं, और अदर जो होते हैं वो किसी निश्चित आकृति में नहीं होते हैं। कोकस को अगर क्लासीफाई किया जाए माइक्रोकोकस और मोनोकोकस, सेकंड डिप्लोकोकस, थर्ड टेट्राकोकस, फोर्थ सार्सिनोकोकस, फिफ्थ स्ट्रेप्टोकोकस, सिक्स्थ स्टेफाइलोकोकस। अगर इसी प्रकार बैसिलस को देखा जाए माइक्रोबैसिलस और मोनोबैसिलस, डिप्लोबैसिलस, स्ट्रेप्टोबैसिलस, पैलिसेड्स बैसिलस, कोकोबैसिलस। एंड अगर इसी तरीके से हम स्पाइरल को देखें तो विब्रियो, स्पाइरिला, स्पाइरोजेट्स। एंड फोर्थ अदर्स में देखें तो फिलामेंटस, स्टार शेप्ड, rectangular and pleomorphic. So friends, we will meet in next time. Be happy, be safe. Bye bye. Have a great day.